नामदेव वो दही लेके लेके कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे, अब दही से रोटी खाइए प्रभु। और सब स्वभाव जो है ये जीव को कर्म का प्रेरक होता है, उसका स्वभाव संस्कार। और संस्कार होता है कर्मधारा और चिंताधारा दोनों मिलकर के स्वभाव तैयार होता है, बनता है। हम जैसे कर्म करते हैं और चिंता करते हैं, पहले तो चिंतन करते हैं। जो जिसका खराब स्वभाव है वो खराब चिंता करता है, जिसका अच्छा स्वभाव है वो अच्छा चिंता करता है। जो दुष्ट है वो चिंता करता है कैसे लूट तराश करेंगे, किसको मारेंगे, किसको काटेंगे, किस तरह से करेंगे। पहले चिंतन करता है, चिंतन करके फिर उस तरह से अपना कर्म प्रवर्तन करता है। और जो साधु है वो चिंता करता है हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमको राधा के चरण सान्निध्य मिलेगी, हम किस तरह से भक्ति भावना में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से मानव जीवन को सफल करेंगे। तो इस चिंताधारा लेके सुबह जागते हैं, फिर ऐसे ही हमारा कर्म सिस्टम ना हमको आगे बढ़ना है, यह हमारा स्वभाव है। स्वभाव ऐसा थोड़ी बना है। स्वभाव हम तो एक दिन बहिर्मुख थे, हम संसारी जीव थे, हम भी बहिर्मुख थे, कोई भगवत प्रेरणा हमारे अंदर थी नहीं। तो ना अच्छा लागे ना लागे, पहले तो उसको संग जो है उस संग दोष से वर्जित होना जरूरी है। पहले संग दोष, संगम संजायते दोषा, संग से दोष गुण उत्पन्न होता है। कोई दुर्जन व्यक्ति अगर वो सतत सज्जन संग करता रहता है तो धीरे 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 उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। धीरे 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 उसके विवेक की जागृति होती है, जो हम भूल कर रहे हैं, ये कर्म हमारे लिए ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे देखा जाता है वो सज्जन बन जाता है। और बड़े सज्जन व्यक्ति भी मान लो बहुत सारे दुर्जनों का साथ रहता है अधिक, उनका जो संग दोष है, संग जो है जिनके संग रहते हैं सब दुर्जन है। तो वो धीरे 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 बुद्धि भी इस तरह से विपर्जय होकर के वो दुष्टता संग के कारण वो दुर्जन बन जाता है। ऐसा बहुत देखा गया है। जैसा अजामिल एक सज्जन ब्राह्मण था, लेकिन एक दुष्टा स्त्री संसर्ग में आकर के वो उसका स्वभाव बिगड़ गया। अब उसका भरण पोषण उसको मोह में पड़ करके सब चोरी डकैती ये सब लूट तराज ऐसा करना एक दुर्जन बन गया है, जैसा अजामिल है। लेकिन था ब्राह्मण, सद ब्राह्मण था। भक्त नामदेव था। दो नामदेव था, एक तो भक्त नामदेव और एक है वो भी नामदेव, डाकात था बड़ा। एक दिन क्या हुआ, वो उसको मन दया माया थी नहीं मन में। तो एक दिन वो डाकैती करने का देवी भक्त थे। जंगल में एक देवी मंदिर है, देवी मंदिर में प्रणाम करके फिर वो जाते थे देवी में एक आशीर्वाद लेकर के डकैती करने के लिए। तो एक दिन रात 12 बजे वो देवी मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए तो देखते हैं एक महिला, अल्प उम्र की एक महिला 2 बच्चा लेकर के फुट फुट के रो रही है मंदिर में। तो तुरंत घोड़े से उतर करके आए, बोलते हैं माँ तुम कौन हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोलता है बाबा हमारा कोई नहीं है संसार में, तुम यहाँ आए कैसे? न ऐसे क्या करूं और जाने का कोई रास्ता नहीं। नहीं तुम कौन गांव के रहने वाली हो? न मैं फलाना गांव के रहने वाली हूँ, मेरी पति को डाकैत ने मार दिया और ससुराल में हमारे लिए कोई स्थान नहीं मिली, फिर पितरालय में हमारा कोई है नहीं, माता नहीं, पिता नहीं और कोई है नहीं। तो ये 2 बच्चा लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तो ढूंढते 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 यहाँ के देवी मंदिर में आके बैठे हैं। मैया जो भी करेंगे मैया करेंगे, माँ के सहारा में बैठे हैं।
और जीने के लिए हमारा कोई सामने और कोई उपाय है नहीं। तो बोलता है कौन गांव के रहने वाले, कौन सा गांव है? तो बोलता है फलाना जिला का फलाना गांव। उसको बोलते हैं हाँ ये गांव तो हम जानते हैं। हाँ, तुम्हारा पति का नाम क्या है? बोलता है फलाना नाम। अरे ये तो हम जानते हैं, कब कब हत्या कर दिया तुम्हारा पति को? फलाना तारीख को। उसको याद आया, वही उसके पति को हत्या किया। तुरंत चेंज, एकदम तुरंत भीतर में चेंज। हाय रे हमने ये क्या किया, हे भगवान, ना जाने ऐसे कितना संसार हमने उजारा है? ये हमने क्या किया? समय जब आता है तो बुद्धि भी पलट जाता है। फिर तुरंत जाके देवी मैया का खरगो लेकर के अपने गले में बैठाने के लिए कोशिश किया, आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। सब उसका चेला चामुंडा लोग आकर के उसका हाथ से अस्त्र छुड़ा लिया, छुड़ा करके एक दरवाजा में बंद कर, एक कमरे में बंद कर दिया। पागल हो गया, एकदम बिल्कुल पागल। हम समाप्त कर देंगे, हम ये जीवन नहीं रखेंगे। फिर रात को अंधकार में खिड़की तोड़ करके वहां से निकल गया और वो छाती पटापट के चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय रे हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया, हे भगवान हमने ये क्या किया। तो इतना में एक उस समय तो सब पदब्रज में ही चलते थे, सब पैदल ही चलते थे, तीर्थ पर्यटन आदि। ये ट्रेन व गाड़ी बस ये सब तो उस समय थी नहीं, क्योंकि ये आया है ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड के पहले सब बुग्गी में, पैसे वाले लोग बुग्गी में घोड़ा गाड़ी में चलते थे और ज्यादातर तीर्थ पर्यटन करते थे पैदल, जान का खतरा लेकर के सब तीर्थ पर्यटन। ऐसे ही एक दल जा रहे तीर्थ पर्यटन करने, उनके साथ वो मिल गए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं हम लोग तीर्थ पर्यटन करने जा रहे हैं। तीर्थ पर्यटन करने से क्या होता है ना, मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, भगवान की कृपा मिलती है, फिर वो इंसान वो परम मंगल साधन करने में समर्थ हो जाता है। ऐसा समझे, कुछ साधु संत भी थे, समझे हमको ले जाएंगे आप लोगों के साथ। हाँ ले जाएंगे, चल दिया उनके साथ। रोई रास्ते में सिर्फ रोना पीटना, हाय हमने ये क्या किया, बीच बीच पे रह करके छाती पीट पीट करके, हाय रे हमने ये क्या किया। उसका पश्चाताप, उसका जितना पाप राशि है ना, सब जला के भस्म कर दिया। पश्चाताप एक बहुत बड़ी प्रायश्चित है। हम लोग जितना भी प्रायश्चित करते हैं वो प्रायश्चित नहीं, वास्तव में प्रायश्चित होता है पश्चाताप। अपने कृत कर्म के लिए, अपने दुष्कृत कर्म के लिए एक भीतर में अंतर्भाव, हमने इतना अन्याय किया, हमने इतना भूल किया, हमने जो जो पाप राशि है उसको चिंतन करना चाहिए, अंतर्दाह होना चाहिए। तो हम कैसे भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं? इतना गुण तो हम में है नहीं, एकमात्र करुणा, कि हम तो महापापी हैं। करुणा बेकार, हमारे तो कोई और रास्ता नहीं। हे राधा, तब सब प्रार्थना आएगी मन में, हे राधा रानी करुणामयी। पश्चाताप ही नहीं तो प्रार्थना, वो प्रार्थना में उतना दम थोड़ी रहता है। दम तो तब होता है जब दिखता असहाय हो करके जब प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के प्रार्थना में दम होता है। तो ऐसे ही चल दिए, फिर जाके कोई सिद्ध महात्मा से दीक्षा ले लिए, ले करके एक दिन मंदिर में साधन करते करते बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए। एक दिन एक मंदिर में बैठे हैं तो एक जन हाथ में 2 रोटी दे गए और एक दही का कुल्ला दे गए। इतने में वो तो सवेरे टाइम ध्यान निमिलित तो हो करके आंख बंद करके प्रभु के चिंतन कर रहे हैं। हाथ में रोटी है तो ख्याल नहीं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। और इतने में कुत्ता आकर के वो रोटी को लेके चल दिया हाथ से।
और नामदेव वो दही लेके लेके कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे, आप दही से रोटी खाइए प्रभु। और सब में प्रभु देख रहे हैं, सब में ऐसा कृपा हो गई, इतना कृपा हो गई। तो कहने का मतलब है एक दुर्जन स्वभाव तो उसका कर्मों का प्रवर्तक होता है, प्रेरक होता है, लेकिन स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है धीरे 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 धीरे। मान लो जैसे दिन में तारा दिखता नहीं है आकाश में, इसका मतलब आकाश में तारा नहीं है ऐसा नहीं है। अंधकार छा जाने से अभी पूरा सब दिखाई देगा, पूरा तारा दिखाई देगा। सूर्य किरण के कारण कुछ दिखता नहीं है। ऐसा ही जीव अनंत दोष युक्त है। जब भी भक्ति सूर्य उदय होती है हृदय में, हृदय आकाश में जो भक्ति सूर्य उदय होता है, तो भक्ति के उज्ज्वलता से वो समस्त दोष ढक जाता है, कुछ दिखता नहीं है, उज्ज्वलीकृत हो जाता है। तो ऐसा है, तो इसलिए संग चाहिए, संग दोष। बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो, बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिलो अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ये बहुत जरूरी है। इस सत्संग के अगर कोई साधक को सत्संग में ले गया तो मान लो उसको अमृत मिल गया। ये नरक रूप ये जो जहर है, इससे मुक्त होने के लिए उसको अमृत मिल गया है। तो बोलते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिलो अनुराग। और ये मोह जब तक नहीं छूटता है तब तक जाकर के भगवत चरण में दिलो अनुराग होना संभव नहीं है। तो स्वभाव जो है, स्वभाव है अपने चिंताधारा कर्मधारा के परिणति। रोज जैसे कर्म करते हैं, जैसे चिंतन करते हैं, धीरे 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 वो हमारा स्वभाव बनता जाता है। फिर एक समय जाकर के उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक दिन हम बहिर्मुख थे, भजन नहीं करते थे, एकदम पूरा संपूर्ण बहिर्मुख थे। फिर जब भजन राज्य में आए, इच्छा लगे, इच्छा हो चाहे ना हो, भजन में प्रवृत्त हुए। रोज भजन करना, नियम ध्यान धारणा करना, इतना करना ही पड़ेगा, इतना मंत्र स्मरण करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। करते 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 अब ऐसा आदत पड़ गया, आप कहीं जाना है तो हम ये नित्य कर्म किए बिना हम जा नहीं सकते। चाहे रात को 12 बजे उठना पड़े, चाहे रात जाग करके हमको उसको करना पड़े, संस्कार बन गया है। ये स्वभाव बन गया। अब इच्छा रहे या ना रहे हम इसको छोड़ नहीं सकते। है ना? तो ये स्वभाव होता है कर्म का प्रेरक। हम जो कर्म करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, जो भी कर्म करते हैं, हमारा स्वभाव है उसका प्रेरक, उसको प्रेरणा देती है, चल चल चल। जो शराब पीता है, धीरे धीरे पीते 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 उसका आदत बन जाता है। फिर एक समय छोड़ नहीं सकता है, फिर छोड़ भी देता है, फिर भी उसके भीतर प्रेरणा देता है, चल आज थोड़ा पी ले, आज थोड़ा पी ले। भीतर में कोई जन बैठ करके कहते हैं, थोड़ा प्रेरणा देते हैं, जो तू पी ले। तो ये होता है स्वभाव। वो प्रेरणा रूप में भीतर में रह जाता है, प्रेरणा देता रहेगा वो। तो लंबा समय तक अगर उस संपर्क से दूर रहने से फिर जाके निष्क्रिय हो जाता है, फिर उतना सक्रियता नहीं रहती है। ऐसा है। ऐसा हम पहले सिगरेट पीते थे पूर्वाश्रम में थे, सिगरेट पीते थे। साधु बन के भी हमारा कभी कभी इच्छा होती थी मन में। आप तो बिल्कुल मिट गया भीतर से, आप कोई सामान्य तो पीने से बगल में बैठने से भी दिक्कत है। बगल में अभी तो धुआं आ जाएगा नाक में तो वो भी कष्ट होना शुरू हो जाता। बहुत दिन हो गया ना,
तो धीरे 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 वो मिट गया, वो संस्कार हमारा मिट गया। ऐसा होता है। शुभ संस्कार, शुभ संग से शुभ संस्कार जागृति होती है, और दुष्ट संग से दुष्ट संस्कार जागृति होती है। संस्कार चेंज होता है, संस्कार चेंज होता है, क्या प्रमाण है ना, मतलब वो रास्ता क्या है? रास्ता संग हो तो सत्संग। जैसे संग ऐसे रंग, लेकिन 2 दिन का संग से होगा नहीं, धीरे 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 लॉन्ग टाइम अगर वो संग में रहता है, धीरे धीरे उसको अनुशीलन करता रहता है, अच्छा लगे या ना लगे, तो धीरे 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 उसको जो स्वभाव जीव विवशों के जो कर्म करने में विवश हो जाता है, वो क्या संस्कार है? मन से शाय नहीं है, वो संस्कार, तो वो संस्कार है। वही तो संस्कार विवशता। हम जानते हैं ये कर्म ठीक नहीं है, फिर भी एक विवशता आकर के हमको प्रभावित करता है, उस कर्म करने में मजबूर करते हैं। यही प्रश्न तो अर्जुन ने किया है ना भगवान से, अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवशने बलादिव नियोजितो। हमारे भीतर इच्छा नहीं, लेकिन अदृश्य शक्ति आकर के बलपूर्वक हमको वो निषिद्ध कर्म करने में मजबूर कर देता है। ये कौन सा शक्ति है? हम जानते हैं इसका दुष्परिणाम, जानते हैं ये ठीक नहीं, फिर भी एक भीतर में हमको कौन प्रभावित करता है, प्रभावित इन्फ्लुएंस करता है। तो ये स्वभाव है, ये संस्कार। पिछले कर्म का संस्कार है। हाँ, पिछले कर्म का, पहले जो हमने कर्म किया उसका संस्कार अभी हमारे भीतर देखने में आता है। अभी जो कर्म कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, आगे जाके आगे अगला हमारा संस्कार बनेगा, समय लगेगा। प्रारब्ध जिसको आगे चल के वो हमारा संस्कार बन जाएगा, लंबा समय तक चलता रहे तो। परमात्मा तो अंदर है, और वही चीज भी प्रेरणा पैदा हो रही है कि ये करो ना। परमात्मा पैदा प्रेरणा नहीं देती, संस्कार से हो जाता। परमात्मा तो दृष्टा बन के देख रहे हैं। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन अवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। मैं उदासीन बनकर दृष्टा बन के मैं देखता हूँ। ये तो उसका स्वभाव, ये माया से ग्रस्त होने का कारण उसके अंदर कुछ विकार पैदा हो गया। सत्व रजतम 3 गुण विकारित तो होकर के उसके भीतर प्रेरणा का स्रोत बन गया, उसका इच्छा शक्ति जागृत हो गई है, और जैसे संग ऐसे ही उसका स्वभाव बनता है। वही इस तरह से वो संसार चक्र में घूम रहा है। भगवान तो दृष्टा बन के देखते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं। कब देते हैं? जब वो भगवत शरणापन्न होते हैं, जब जानते हैं जो संसार दुखदायी मायामय अज्ञानता यह है, संसार में अज्ञानता प्रधान है, स्वरूप विस्मृति संसार चक्र में घूमने का कारण जानकर के भगवत शरणापन्न होते हैं। तब भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजान्ति। मैं तब बुद्धि देता हूँ उसके भीतर में रह करके, जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। उस बुद्धि किसको देता हूँ? तेषांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्त, हर समय हमसे युक्त रहते हैं, उठते बैठते खाते सोते, हे प्रभु हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हर समय प्रभु का चिंतन रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु का चिंतन करते करते, प्रभु का नाम गुण कीर्तन करते करते रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु के चिंतन में तल्लीन होकर चल रहे हैं, सतत युक्त रहो। आप प्रीति के साथ भजन करते हैं उसको, तो फिर उसको भगवान बुद्धि देते हैं। और बाकी जो बहिर्मुख जीव है, इसके लिए भगवान उदासीन होकर के दृष्टा बन के देखते हैं। खेल है उनका, खेल है, खेल है उनका, सृष्टि बना रहे हैं, खेल रहे हैं। जीव चैतन्य सत्ता का 2 विभाजन है, एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा है जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, मानने का इच्छा नहीं, चेष्टा नहीं,
संसारी सत्य, शरीर सत्य, शरीर संबंधी वस्तु सत्य जान करके ये संसार चक्र में भोग सुख का आशा लेकर के जो घूम रहा है, यह है बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा अविद्या उन्मुखी, उसकी वृत्ति है अविद्या उन्मुखी। और एक है उन्मुख जीवात्मा, जान गए शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। जो करा रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहते हैं। यह है उन्मुख जीवात्मा। ये जो उन्मुख जीवात्मा, इसके लिए भगवान उदासीन नहीं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूं, मेरा देश नहीं, मेरा प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। और उन्मुख जीवात्मा के लिए जे भजन्ति तो मांग भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं वो मुझ में है, मैं उसके अंदर हूँ। यहाँ ये नहीं कहते मैं समान हूँ, मेरा देश नहीं, प्रिय नहीं। यहाँ तो कहते हैं मोहिते, वो मुझ में रहते हैं, हमारे भीतर। मैं चिंतन करते रहता हूँ, उसको देखते रहता हूँ। तेषु चाप्यहम्, उसके भीतर भी मैं ही हूँ, वो मेरे को ही दिखता है। ये है भगवान। इसमें पक्षपात नहीं। आप कहेंगे तो भगवान का ही पक्षपात है, एक पक्ष लेते हैं, एक जन को हृदय में धारण करके रखे हैं और एक जन के प्रति उदासीनता, ये तो ये भगवान की पक्षपात है। बोले पक्षपात नहीं। भगवान कहते हैं हम तो सबके लिए निमंत्रण दे दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। तो जो सुन करके मेरे शरण में आ गया, हमने उसको धारण कर लिया, अपना लिया। और जो विश्वास नहीं किया, अच्छा नहीं लगा, तो वो संसार चक्र में घूम रहा है, मेरे को खेलना है सृष्टि लेकर के। तो भगवान कहते हैं मेरा क्या दोष है, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी हमारे स्थान है, हम भी तुमको अपना लेंगे। तो इसमें पक्षपात दोष नहीं है। तुम भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कितने भी पापाचारी हो आ जाओ। इसके लिए ये नहीं तुम पापाचारी हो, तुम मेरे शरण में आ नहीं सकते, हम तुमको शरण दे नहीं सकते। और पीछे तो सुदुराचार भज तुम अनन्य भक्त, अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तो मैं उसका अपना लेता हूँ, बहुत जल्दी उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। तो जो आया उसका हमने आश्रय दे दिया, अपने शरण में ले लिया। जो आया नहीं, संसार चक्र में घूम रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? शरण में आने के बाद भी बहुत समय लग जाता है उनको वो तो लगेगा, वो तो लगेगा ही। ये तो पूरी तरह से तो उसके भीतर जो विषय वासना वो जाता नहीं ना, धीरे धीरे विषय वासना जाता रहता है, भगवत अभिनिवेश बढ़ता रहता है और विषय वासना जाता रहता है। ऐसा परसेंटेज भगवान की तरफ जितना परसेंटेज बढ़ता जाता है और संसार की तरफ परसेंटेज जो है ये घटता रहता है। धीरे धीरे एक समय जा करके वो पूर्ण हो जाता है, विषय वासना शून्य हो जाता है। तब तक के लिए तो उसको संसार चक्र में घूमना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब तक तैयार नहीं। विभीषण जब आए थे, भगवान ने कहा कि उनको ले आओ, तो लोगों ने कहा कि कैसे ले आए, दुश्मन का आदमी है, दुश्मन का भाई है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सही हमारा भक्त है तो हमारे सामने आएगा, लेकिन अगर उसके दिल में पाप है तो आ ही नहीं सकता हमारे सामने। तो पापी आदमी भगवान के सामने जा भी नहीं पाएंगे ना। पापी का कोई बात सवाल नहीं है। अच्छा। पापी भगवान में पाप तब देखते ही नहीं, ये हम लोग देखते हैं, बहुत नीचे की बात है। भगवान की देखते ही नहीं क्या पाप क्या है, तो खेल रहा है। पाप पुण्य सुख दुख और विशद मानवपन शीत उष्ण लाभ हानि, ये सब एक द्वंद्व, ये संसार के एक नियम, खेलने का एक सिस्टम बना दिया है। भगवान ने देखते ही नहीं कि कौन पापी है, कौन
सदाचारी है, भगवान देखते नहीं है। बल्कि पापी के लिए भगवान ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, जो पापी है वो मेरे शरण में आ जाओ। वहां त्वां सर्व पापित्व मोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, चिंता नहीं करना। कौन तो प्रतिजानी न में भक्त पुनश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे कितना पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी क्यों ना हो। भगवान ऐसे अभय मंत्र दे दिए हैं, ये कोई कल्पना थोड़ी है, ये तो सत्य है ना? ये बात है, भगवान के पास ये पापाचारी, अयोग्यता ये सब नहीं है। शरण में जब भी आते हैं तभी भगवान उनको शरण में ले लेते हैं। कैसे भी हो तुम एक बार मेरे शरण में आ जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि। तुम सर्वत भाव से उनके शरण में आ जाओ, फिर तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, प्रभु कृपा करके तुमको पूर्ण कर देंगे, परम शांतिमय, परम आनंद धाम को प्राप्त करा के तुमको निश्चिंत कर देंगे। अच्छा चलो।